के कितने सारे जो गुरु संचालक हैं उनसे आप मिले? बहुत सारा, हंड्रेड्स। मेरा से गोलवालकर तो हम तो छोटा था, तो हम जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो वर्धमान में एक संघ शिक्षा वर्ग हुआ था, OTC, जहाँ वो लोग प्रचारक बनाते हैं। तो आई वॉज अ राइजिंग स्टार, तो हमको भी वहाँ भेजा। तो गोलवालकर हम प्रार्थना का लीड करते थे उस समय। उसका जो संस्कृत प्रार्थना क्या होता था? क्या? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम बढ़ती, तो हम ये सब वगैरह वगैरह ये सब चलता। क्या मतलब? इसका मतलब है नेशनलिस्टिक वर्शिपिंग मदरलैंड। उसमें कुछ खराब कुछ नहीं है, बुरा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा संस्कृत इतना अच्छा नहीं था, तो गोलवालकर हमको बुलाया और बोला कि क्या नाम है तुम्हारा, बैठो यहाँ। ओ अच्छा, तुम्हारा नाम, तुम जितेंद्र जी का लड़का है, बहुत अच्छा। तो तुम्हारा संस्कृत में कुछ गलती है, तो हमारा एक असिस्टेंट है डॉक्टर आबाजी थाटे, तो उनसे तुम बैठो और तुम्हारा संस्कृत ठीक कर लो, वो तुमको सिखा देंगे। आप हटे तो क्या देखा आपने कि आप RSS को छोड़ गए? RSS और पहले वाला जो RSS था उसका आदर्श खराब था, बुरा था, लेकिन आदमी लोग अच्छा था। अटल बिहारी वाजपेयी, आदबेनी, नानाजी देशमुख और ये सब भाऊराव देवरस, ये सब जो लोग थे तब, तो वो लोग ऑनेस्ट थे। मेरा तो ये सब बातचीत हुआ था बहुत दिन पहले। मतलब हिटलर में और ये RSS में कोई फर्क नहीं? हिटलर का दर्शन में, फिलोसॉफी में, मुसोलिनी का फिलोसॉफी में और RS के फिलोसॉफी में कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे 1947 था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, फिर उसके बाद भारत छोड़ो मूवमेंट था, तो इन सब मूवमेंट में गांधी जी के साथ RSS नहीं था और विरोध भी किया था। RSS एंटी ब्रिटिश जो आंदोलन हमारा यह हुआ था, उससे बिल्कुल 1000 माइल दूर में थे। RSS का कोई भी कार्यकर्ता आपका हैंगिंग नहीं हुआ, फांसी में नहीं गए। RSS का कोई भी कार्यकर्ता आपका अंडमान में कलापानी में नहीं गए। सावरकर को लेकर यह है कि 11 मर्तबा लेटरबाजी हुई, बस वो मुचलेका दे दी, और मुचलेका दे के वो ब्रिटिश को कहा कि भाई हमको छोड़ दो, हम कभी नहीं करेगा। और बाहर निकल चला आया। तो उसको लेकर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ। मांगने का कोई भी सवाल नहीं है, ये सब इतिहास है, आप पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए। मगर वो तो मुगल इतिहास को हटा रहे हैं ना, खत्म सब कुछ मुगल इतिहास का हटाने का और एक आपका पर्पस है। पर्पस ये है कि हम तो अमेरिका में रहते हैं, 37 साल से हम USA में है, तो वहाँ जो इतिहास हिस्ट्री एजुकेशन होता है, उसमें ब्लैक आदमी का कोई भी ग्लोरिफिकेशन नहीं है। ब्लैक आदमी का कोई भी ग्लोरिफिकेशन नहीं है। जैसे ब्लैक आदमी अमेरिका में कभी नहीं रहा, क्योंकि वो तो स्लेव्स था। तो यहाँ पर भी जब आप इतिहास से मुगल इतिहास हटा दीजिएगा, तो मुसलमान जो आदमी है, लाखों करोड़ मुसलमान आदमी है, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसका एक मेंटल डिप्रेशन हो जाएगा कि हम तो, हमारे इतिहास में हमारा कोई भी जगह नहीं है। हम तो पहले जानता था कि हमारा बादशाह था, हमारा अकबर बादशाह था, हाँ, हमारा आपका तानसेन था, हमारा आपका बाबर था, हुमायूं था, जहांगीर था, बहादुर शाह था, हमारा सिराजदौल्ला थे। लेकिन हमको उस लोग कहते हैं कि तुम इतिहास में नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। ये है एक मेंटल टॉर्चर, मेंटल डिप्रेशन। क्या बोलेंगे अगर ताजमहल किसने बनाया तो व्हाट विल बी द आंसर? What will be the answer? They will change history. They will distort history. They will change history. They will change लखनऊ to लक्ष्मणावती और ये वगैरह लक्ष्मणपुर। तो ये जो है ना, ये concerted effort है to change the history of India. But वो लोग ब्रिटिश का हिस्ट्री हटाता नहीं है। क्यों हटाता नहीं है? ब्रिटिश लोग तो और ज्यादा आक्रामक रूप में थे यहाँ। वो तो लूटपाट करके करोड़ों रुपया लूट के चला गया, गोल्ड लेके चला गया। आप हटे तो क्या देखा आपने कि आप RSS को छोड़ गए? RSS और पहले वाला जो RSS था उसका आदर्श खराब था, बुरा था, लेकिन आदमी लोग अच्छा था। अटल बिहारी वाजपेयी, आदबेनी, नानाजी देशमुख और ये सब भाऊराव देवरस, ये सब जो लोग थे तब, तो वो लोग ऑनेस्ट थे। मेरा पिताजी जितेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ऑनेस्ट थे, लाइफ लॉन्ग सैक्रिफाइस की थी। अभी जो RSS है, ये पावर में रहने वाला RSS और BJP और पावर से बाहर में रहने वाला RSS और BJP, इसमें बहुत 1000 माइल फर्क है।
आरएसएस 52 53 इयर्स जो नेशनल हमारा फ्लैग है उसको नागपुर के कार्यालय में फ्लैग अप नहीं किया, होस्टिंग नहीं किया, फ्लैग होस्टिंग नहीं किया, तो वो फिर राष्ट्रवाद की भाषा क्यों बोलते हैं? क्या क्या कहा जाए, इसमें कोई भी चर्चा भी नहीं होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करता और मेन स्ट्रीम मीडिया कॉर्पोरेट मीडिया बन चुका है। हाँ, तो अदानी और अंबानी ये सब लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो तो सच बात नहीं कहेगा कभी भी। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौजवान लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इतिहास पढ़े और हम इतिहास को ठीक से अनुधावन करें, विश्लेषण करें, और ये आरएसएस और ये बीजेपी कहाँ से ये लोग आए हैं, इसका आदर्श क्या है, उसका आइडल्स क्या है, हिटलर मुसोलिनी जैसा फैसिस्ट और नाजी आदमी, हाँ, उसका दर्शन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। इकोनॉमी को वो लोग अदानी के हाथ पर, अंबानी के हाथ पर ट्रांसफर कर देते हैं, और इससे सब आपका दृष्टि आपका डिफ्लेक्ट करने के लिए ये सब रामनवमी और हिंदू मुसलमान के खिलाफ एक साथ जो लड़ाई ये सब लगा देता है, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं कि लोग अर्थनीति में के लिए चर्चा करें, अर्थनीति के बारे में चर्चा करें। आरएसएस के कितने सारे जो गुरु संचालक हैं उनसे आप मिले? बहुत सारा, हंड्रेड्स। जैसे सावरकर, सॉरी, गोलवालकर वगैरह से? गोलवालकर तो हम तो छोटा था, तो हम जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो वर्धमान में एक संघ शिक्षा वर्ग हुआ था, ओटीसी, जहाँ वो लोग प्रचारक बनाते हैं, तो आई वॉज अ राइजिंग स्टार, तो हमको भी वहाँ भेजा। तो गोलवालकर हम प्रार्थना का लीड करते थे उस समय, उसका जो संस्कृत प्रार्थना क्या होता था? क्या? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम बढ़ती, तो हम ये सब वगैरह वगैरह ये सब चलता। क्या मतलब? इसका मतलब है नेशनलिस्टिक वर्शिपिंग मदरलैंड, उसमें कुछ खराब कुछ नहीं है, बुरा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा संस्कृत इतना अच्छा नहीं था, तो गोलवालकर हमको बुलाया और बोला कि क्या नाम है तुम्हारा, बैठो यहाँ। ओ अच्छा, तुम्हारा नाम, तुम जितेंद्र जी का लड़का है, बहुत अच्छा, तो तुम्हारा संस्कृत में कुछ गलती है, तो हमारा एक असिस्टेंट है डॉक्टर आबाजी थाटे, तो उनसे तुम बैठो और तुम्हारा संस्कृत ठीक कर लो, वो तुमको सिखा देंगे। तो ये सब बातचीत हुआ था बहुत दिन पहले। मतलब हिटलर में और ये आरएसएस में कोई फर्क नहीं? हिटलर का दर्शन में, फिलोसॉफी में, मुसोलिनी का फिलोसॉफी में और आरएस के फिलोसॉफी में कुछ भी फर्क नहीं है। अभी मोहन भागवत से कितनी बार मिले थे लास्ट टाइम? मोहन भागवत को हम नहीं मिले, क्योंकि हम तो 37 साल से बाहर में है, तो उस समय तो हमको, और हम तो आरएसएस से 80-81 में हम तो निकल गए, तो और 85 में हम यूएसए में चला गए। क्या लगा था? सबसे खराब चीज लगा है ये है कि एक है उसका एक उग्रता है, उग्रता, हाँ, पोलराइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये जो इंडिया का, जो भारत का जो बहुत्ववादिता है, जो इगलिटेरियनिज्म जिसको कहता है, सेकुलरिज्म जिसको कहता है, उसके खिलाफ उन लोगों का जो दर्शन है, ये सिर्फ उसके खिलाफ नहीं है, ये बहुत उग्रवादी है। और वो लोग चाहते हैं कि मुसलमान लोगों इस देश से निकल जाए। कहाँ जाए? पाकिस्तान में चला जाओ और बांग्लादेश में चला जाओ, कहीं भी चला जाओ। कहाँ लेके जाएगा? कहाँ जाएगा? ये तो मुसलमानों का भी देश है, ये तो बिलायत खां की भी देश है, ये तो आपका किरामतुल्लाह खां की भी देश है, ये तो आमिर खां जी का भी देश है, बड़े गुलाम अली खां की देश है। तो कहाँ ये लोग जाएगा? मुसलमानों का ये देश है, ये इंडिया का स्ट्रेंथ है, ये हिंदू का भी देश है, मुस्लिम लोगों का भी देश है, क्रिश्चियन लोगों का भी देश है, आस्तिक लोगों का देश है, नास्तिक लोगों का देश है, ऊंचा जात की देश है, नीचू जात की देश है। ये मेरा इंक्लूसिव इंडिया है, इंक्लूसिव भारतवर्ष है, इसको ये लोग टूट देना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या आरएसएस इस मिशन में कामयाब हो जाएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? हम होने नहीं देंगे, हम एक साथ लड़ेंगे। हम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एग्नोस्टिक, बिलीवर, सब लोग हम एक साथ लड़ेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, एंड वी शैल डिफीट बीजेपी एंड आरएसएस एंड फैसिज्म। एक बड़ा सवाल है कि जो महिलाएं हैं वो आरएसएस में नहीं है, और आरएसएस को लेकर ये इल्जाम लगाया जाता है कि होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा है वहां। नहीं, आरएसएस जेंडर इक्वालिटी में उसका कहीं भी विश्वास नहीं है। कभी भी उन लोगों ने नहीं कहा कि मेल और फीमेल, मेन एंड वुमेन, दे आर इक्वल। They always think that
women's role is a secondary role in the society. Men, it is a male dominated society. Women are there only to support their men. ये आरएसएस का फिलोसॉफी है. ये जेंडर इक्वालिटी में कुछ भी इसका फेथ नहीं है, बिल्कुल फेथ नहीं है. तो मोहन भागवत मतलब चाह रहे हैं मौलाना से कि मिल रहे हैं? मोहन भागवत लगातार मौलाना लोग के मुलाकात कर रहे हैं, बुरहानपुर जाने वाले हैं वो. ये तो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियन ऐसा ही होता है. पॉलिटिक्स, इसको पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियन कहा जाता है. इसमें रिलीजियन बहुत कम है. 1% 10% रिलीजियन है और 90% पॉलिटिक्स है. इसको पॉलिटिक्स को सामने लेकर रिलीजियन को इस्तेमाल करके देश को टूट देता. द इंडियन खबर, सच आपके सामने.